नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। आज की कहानी एक पौराणिक कहानी है। मीराबाई आखिर थी कौन, क्यों प्रभु ने उन्हें दरस दिए। शास्त्रों के अनुसार मीराबाई अपने पूर्व जन्म में एक गोपी थी। वृंदावन में उनका विवाह हुआ था। उनका नाम माधवी था। जब वो बहू बनकर आई तो मन में एक आस लेकर आई थी कि वृंदावन में कृष्ण के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे। परंतु उनकी सास, जो स्वयं कृष्ण की दीवानी थी, वो कभी उसे बाहर निकलने ही ना देती, कभी कृष्ण के समीप जाने ही ना देती। कृष्ण की बांसुरी सुनकर पूरा वृंदावन एकत्र हो जाता, सारी गोपियां जमा हो जाती। उसकी सास स्वयं जाती किंतु उसे रोकती, क्योंकि वो जानती थी कि जो एक बार कृष्ण के दर्शन कर लेगा वो सारा काम काज घर द्वार भूलकर कृष्ण का दीवाना हो जाएगा। इसलिए वो अपनी बहू को इससे रोकती थी। माधवी के मन में बड़ी आस थी कृष्ण को देखने की, दर्शन करने की। उसके घर में गोपियां आती और चर्चा करती कि किस तरह वे माखन चुराते हैं, और जानबूझकर गोपियां माखन बाहर लटकाती हैं। माधवी ने भी ऐसा ही किया। माखन जानबूझकर बाहर लटकाकर पीछे कमरे में छिपकर देखने लगी, शायद कृष्ण आए और मेरे घर भी माखन चुराए तो मैं उन्हें देख लूं। वह इंतजार करती रही, राह देखती रही, पर कृष्ण ना आए। रोज प्रतीक्षा करती कि मैं नहीं जा सकती, शायद किसी बहाने कृष्ण के दर्शन हो जाएं। सभी की बातें सुनकर उसने मन ही मन एक कल्पना भी कर ली थी। एक रूप बना लिया था, सुंदर घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी पनीली आंखें, बांसुरी की धुन सुनना, ये सब वह कल्पना में देखती। फिर एक दिन उसने सुना कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं। अब तो वह विलाप करके रोने लगी, बहुत आहत हो गई। हे प्रभु, आप यहाँ थे तो भी दर्शन ना कर पाई, कितनी अभागी हूँ मैं। अब तो आप जा रहे हैं, जाने कहाँ जा रहे हैं, कैसे मिलूंगी, कैसे देखूंगी। इसी आस को लिए रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई और दूसरा जन्म मीराबाई के रूप में उसने लिया। कहते हैं जब नन्ही बच्ची का जन्म हुआ तब पूरी तैयारी थी, थालियां सजी हुई थी बजाने के लिए, इस इंतजार में कि बेटा होगा तो थाल बजाया जाएगा। बेटी होने की खबर सुनकर किसी ने थाल नहीं बजाई, पर चमत्कार देखिए, प्रभु की लीला देखिए कि थाल अपने आप बज उठी। यह सब देखकर लोगों को यकीन हो गया यह कोई साधारण कन्या नहीं है। समय के साथ साथ मीराबाई बड़ी होती चली। जब वो लगभग 4-4.5 वर्ष की थी, उनके घर एक संत आए। उन संत के साथ लड्डू गोपाल का विग्रह था, जिसकी वो सेवा किया करते थे। ठंड का दिन था। आंगन में बैठकर वो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, भजन कर रहे थे। मीरा उनके समीप बैठकर यह सब देख रही थी। उसने पूछा, महात्मा जी, ये कौन है? संत ने कहा, बेटा, ये भगवान हैं, प्रभु हैं, लड्डू गोपाल हैं। अच्छा, तो भगवान को लेकर आप हर जगह क्यों घूमते हैं? भगवान तो हर जगह मिल जाते हैं आपको। संत मुस्कुराए और कहा, हाँ, भगवान तो हर जगह हैं, किंतु इनको साथ में रखकर इनकी सेवा करने का, भक्ति करने का एक माध्यम मिल जाता है। यही कारण है कि मैं इन्हें अपने साथ रखता हूँ। मीरा ने कहा, आप ये लड्डू गोपाल जी मुझे दे दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, ना बेटा, कोई अपने भगवान किसी को नहीं देता, तुम प्रसाद लो और जाओ खेलो। पर मीरा ना मानी। वो जिद करने लगी कि आप मुझे इसे दे दीजिए, यही मेरा प्रसाद होगा। संत बोले, ना बेटा, भगवान किसी को नहीं दिए जाते,
उस रात उन साधु के स्वप्न में श्री हरि आए और उन्होंने कहा, तुम इस विग्रह को, इस मूर्त को मीरा को दे दो। मैं यहाँ मीरा के लिए ही आया हूँ। वे सुबह हैरान होकर उठे और उन्होंने नन्ही बच्ची मीरा को पास बुलाया और कहा, तुम ये चाहती थी ना प्रभु को लेना, लो। मीरा बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई, बड़े स्नेह से निहारने लगी, छूने लगी और तरह तरह से श्रृंगार करने की कल्पना करने लगी। फिर उसने पूछा, महात्मा जी, मैं इन्हें किस नाम से पुकारूं? संत बोले, ये तो भगवान है, चाहे जैसे पुकारो। मीरा ने कहा, नहीं नहीं, आप मुझे कुछ नाम बताइए इनका। महात्मा जी बोले, अच्छा, तुम इन्हें गिरिधर गोपाल बुलाओ। बस वो दिन था कि मीरा ने रट लगाई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। अब वो उनकी सेवा करती, श्रृंगार करती और रात दिन उनसे अपने मन की बातें किया करती। उनके दादाजी ने एक दिन देखा तो पूछा, मीरा ये क्या करती हो? उसने पूरी बात विस्तार से बताई। उसके बाद दादाजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रृंगार की सामग्री, कुछ बर्तन, ये सब मीरा को ला के दिए। मीरा ने कहा, दादाजी मुझे संगीत सीखना है। क्यों, क्या करना? हाँ, इसलिए ताकि मैं कान्हा जी को मीठे मीठे भजन अच्छे सुर में सुना सकूं। मुझे सुर में गाना नहीं आता। तब से उसने संगीत की तान छेड़ी और सुरीले भजन कान्हा जी के लिए गाने लगी। मीरा की कृष्ण भक्ति कौन नहीं जानता। प्रभु ने स्वयं उन्हें अपने दर्शन दिए और उसकी पिछले जन्म की अंतिम इच्छा पूरी की।